Hello everyone. First of all, tell me how are you all? I hope all of you are doing great and your health is absolutely good. I am also good. So today is our 10th class of spoken English course. Today we will discuss tense. This is the second video of tense. Earlier we have discussed present indefinite tense and present continuous tense. Today we will discuss present perfect tense and present perfect continuous tense. So without any delay, let's get started. आज का हमारा है स्पोकन इंग्लिश कोर्स की 10वीं क्लास। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम सबसे पहले करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस हम पहले पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यूअस करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है, जो काम हमारा हो चुका है उसके बारे में बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, इनकी पहचान होती है। लिया है, किया है, दिया है भी इसकी पहचान हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। इसके सेंटेंस बनाने के लिए हम हैज या हैव का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बताना है कि मैं ये काम कर चुका हूं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, हैज या हैव का यूज करोगे। आई हैव डन दिस वर्क। ओके, तो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हैज या हैव के बाद और ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखिएगा कि कहीं भी हैज और हैव के बाद आपको वर्ब की लगानी हो फॉर्म, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। फर्स्ट सेकंड कुछ भी नहीं लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को छोड़ के वहां पे हैज हैव के साथ बी न जाता है, तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करता है, इसलिए वहां पे सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाता है। वो हम नेक्स्ट टेंस है, अभी आज की वीडियो में ही कर लेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है। पहचान चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, किया है, दिया है, ये सब इसकी पहचान है। जो काम हम कर चुके हैं, हो चुका है, उसको बताने के लिए हम हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्या बोलना है कि राम आ चुका है, राम हैज कम, राम आ चुका है। आई हैव गोन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँ। आई हैव गोन टू स्कूल। जैसे हम पिछली 9 क्लास कर चुके हैं। वी हैव डन लास्ट 9 क्लासेज, वी हैव डन 9 क्लासेज, हम 9 क्लास कर चुके हैं। यह हमारी 10वीं क्लास है, तो इसलिए हमें जो हो चुका है उसको बताने के लिए हैज और हैव का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें हैज और हैव में बताना है, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बताना हो तो हम कैसे करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको कुछ नहीं करना, हैज और हैव के बाद नोट लगा देना है। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे राम हैज नॉट गॉन, राम गया नहीं है, राम नहीं गया है, तो राम हैज नॉट गॉन। आई हैव नॉट डन इट, मैं इसको नहीं कर चुका हूँ, ये मैंने नहीं किया है। आई हैव नॉट डन इट, क्योंकि ये काम हो चुका है, तो ये काम मैंने नहीं किया है, मतलब जो अभी हो चुका है उसके बारे में बता रहे हैं, तो आई हैव नॉट डन इट। तो अब हम करते हैं कि हमें इसमें क्वेश्चन पूछना हो, तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। क्वेश्चन पूछने के लिए आपको क्या करना है, जैसे हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं कि हैज और हैव को सब्जेक्ट से पहले रख देना है, तो वो आपका क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा क्या बोल के। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लग जाता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे हैज राम गॉन, क्या राम जा चुका है, हैज राम गॉन। हैव यू गॉन टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा चुके हो, हैव यू गॉन टू स्कूल। अब पूछना हो कि क्या तुम स्कूल नहीं जा चुके, क्या तुम अभी तक स्कूल नहीं गए, हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल। तो इसमें अगर नोट लगाना हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लग जाता है, अगर इंटरोगेटिव में हमें नोट लगाना हो तो यहाँ पे नोट लग जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इनके आप कोशिश कीजिएगा कि ये क्लास खत्म होने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा, खुद अपने आसपास के सेंटेंस को लिख के बोल के। जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होएगा, क्योंकि टेंस करने के बाद आपका एक बेस जो होता है ना, वो बिल्कुल डेफिनेटली अच्छे से बन जाएगा। उसके बाद आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हो, कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, इतनी आपको इंग्लिश आ जाएगी कि आप कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सको। टेंस के बाद हम एक टेंस का स्पेशल से प्रैक्टिस सेशन रख देंगे, सारे जितने भी टेंस के हैं ना, उसका एक प्रैक्टिस सेशन अलग से रख दिया जाएगा, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि जब हमें ये बताना हो कि काम हो तो रहा है, लेकिन वो कितने टाइम से हो रहा है। जैसे पहचान होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। जैसे हमें कोई काम बताना है कि वो पिछले कितने समय से हो रहा है। जब
टाइम के साथ साथ वो अभी चला भी हुआ है, कुछ काम हो भी चुका है और वो कितने टाइम से हो रहा है वो काम टाइम भी बताना हो हमें, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो हैज़ बीन और हैव बीन होती है, हैज़ बीन और हैव बीन। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनेगी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज़ या हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव जो भी लगेगा, हैज़ लगेगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो और हैव लगेगा अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो। वो तो आई थिंक आपको पता ही होगा क्योंकि हम पिछली वीडियो में सब्जेक्ट वाला हम कर चुके हैं। तो उसके बाद लगेगा बीन, हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, क्योंकि अब हमने क्या पढ़ा था कि हैज़ और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके तुरंत बाद वाली लगती होती है। तो जो ये बीन है ना, ये बी वॉज बीन, ये बी की थर्ड फॉर्म ही है, इसलिए हैज़ और हैव के बाद तुरंत बीन लगा और उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट आई है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की फॉर्म में आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद एक इसमें नया कॉन्सेप्ट आता है सिंस और फोर का, और उसके साथ में टाइम लगेगा। अब आप सोचोगे कि सर सिंस और फोर का क्या कॉन्सेप्ट है। सिंस और फोर के कॉन्सेप्ट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपको ना एक डेफिनेट सा बता देती हूँ कि जैसे आपको पता ही होगा कि सिंस और फोर में एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। जब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, एक तो पॉइंट होता है कि इस पॉइंट पे एक हमने सिर्फ एक पॉइंट ही बताया है, एक होता है पीरियड, हमने 2 घंटे बता दिया, 2 दिन बता दिया, 10 दिन 20 दिन, ये क्या होगा पीरियड, मतलब लंबा चला हुआ काफी लंबा टाइम है ना। और एक हमने बताया कि सुबह कोई तारीख बता दी, कोई दिन बता दिया स्पेसिफिक, कोई भी किसी भी पॉइंट पे हमने पास्ट के कोई भी डेट बता दी, तो वो क्या होगा हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट बता दिया। जब पॉइंट आता है तो उसके साथ लगता है सिंस, लेकिन जब पीरियड आता है तो उसके साथ लगता है फोर। और एक और चीज याद रखना, एक होता है डेफिनेट टाइम, जो हमने पक्का डेफिनेट बता दिया कि इस तारीख को, इस दिन को, इस टाइम, जो पक्का बता दिया तो उसके लिए लगेगा सिंस जब डेफिनेट होगा। जब इनडेफिनेट होगा तो उसके लिए लगेगा फोर। जब हमें नहीं पता, हम इनडेफिनेट हैं, तो उसके लिए क्या लगेगा फोर। अब सिंस और फोर में ये होता है डेफिनेट के लिए, ये होता है इनडेफिनेट के लिए, और सिंस होता है पॉइंट के लिए और फोर होता है पीरियड के लिए। अब आपको ये चीज़ें समझ लेनी है। अब जैसे हमें बताना है कि कोई काम 10 दिन से हो रहा है, तो हमें नहीं पता कि कौन से 10 दिन, पिछले वाले 10 दिन, उससे पिछले वाले दिन, कौन से 10 दिन, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, फोर यूज करेंगे। अब हम बोल रहे हैं कि ये काम सुबह से हो रहा है, तो हमें पता है कि सुबह तो आज की सुबह ही थी ना, तो उसको हम सिंस में ही काउंट करते होते हैं। वो सुबह तो आज की सुबह से ही काउंट होएगी। और हमें ये बात बोलनी है कि 10 फरवरी से ये काम हो रहा है, तो 10 फरवरी तो हमें पता है, 10 फरवरी हमने दी है, तो वो एक पॉइंट हो गया ना कि इस तारीख से काम शुरू होने का टाइम जब से पता है तो उसके लिए सिंस लगेगा, बाकी के लिए फोर लगेगा। जैसे राम हैज बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से लिख रहा है। अब सुबह से लिख रहा है, हमें पक्का पता है ना कि सुबह से लिख रहा है, डेफिनेट है, तो सिंस लगेगा। राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 ईयर्स, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है कितने टाइम से, 10 सालों से, वह 10 सालों से क्रिकेट खेल रहा है। अब 10 साल तो कोई भी 10 साल हो सकते हैं, और 10 साल एक पॉइंट नहीं है, ये एक पीरियड है, मतलब लंबा टाइम है। तो उसमें क्या होगा कि हमें नहीं पता कि कौन से 10 साल थे, तो उसके लिए हम क्या लगेंगे, फोर का यूज करेंगे। अब हम चलते हैं आगे कि हमें इसमें नेगेटिव कैसे बनाना हो। अगर हमें इसमें नेगेटिव बनाना हो तो हम हैज़ और हैव के बाद नोट लगा देंगे, बीन से पहले। हैज़ और हैव के तुरंत बाद नोट लगेगा, बीन से पहले लगेगा। हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे राम हैज़ नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से नहीं लिख रहा है। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 ईयर्स, वह 10 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। मान लीजिए पहले खेलता था, अब बोलते हैं कि 10 साल से नहीं खेल रहा, तो 10 साल क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके लिए फोर लगेगा। मॉर्निंग है, सिंस है। अगर हम यहाँ लिखे राम हैज बीन राइटिंग, के राम लिख रहा है सिंस 19 फेब, कि वह 19 फरवरी से लिख रहा है, तो 19 फरवरी एक पॉइंट हो गया ना टाइम का, कि 19 फरवरी से उसने शुरू किया था। तो जब हम शुरू वाला पॉइंट बताते हैं ना कि इस तारीख से, इस दिन से शुरू किया था, तब हम सिंस लिखते होते हैं। अगर हमें लिखना है कि मैं पढ़ा रही हूँ, अगर मैं पढ़ाने की एग्जैक्ट डेट लिख दूँ कि मैं इस तारीख से पढ़ा रही हूँ, मान लीजिए मेरे पढ़ाने की डेट 1 फरवरी थी, तो अगर मैं एग्जैक्ट डेट लिख दूंगी तो उसके लिए मैं सिंस यूज करूंगी। लेकिन अगर मैं ये लिख दूंगी कि मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रही हूँ, कि मैं 4 साल से पढ़ा रही हूँ, तो मैंने क्या लिख दिया, 4 साल लिख देना, 4 ईयर्स, तो 4 ईयर्स क्या हो गया, पीरियड हो गया, तो उसके लिए हम 4 रखेंगे।
तो ये बताने के तरीके पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से बता रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमें इसका अगर नेगेटिव बताना हो तो नेगेटिव बताने के लिए हम हैज़ और हैव को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, बाकी बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, टाइम, फॉर सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ हैज़ और हैव को स्टार्टिंग में रख देंगे। जैसे हैज़ राम बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्या राम 2 घंटे से सो रहा है, क्या राम 2 घंटे से सो रहा है। फॉर 2 आवर्स 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, आज के 2 घंटे, कल के 2 घंटे, कुछ नहीं पता। 2 आवर्स क्या है, एक पीरियड है, तो उसके लिए 4 लगा। हैव दे बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, क्या वो शाम से खेल रहे हैं। अब हमें बताना हो कि क्या वो शाम से नहीं खेल रहे। हैव दे नॉट बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, क्या वे शाम से नहीं खेल रहे। तो यही थी आज की अपनी क्लास। तो आज हमने क्या कर लिया, प्रेजेंट टेंस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हमने प्रेजेंट कल किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आज कर लिया प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट के बारे में जितने भी टेंस की इन्फॉर्मेशन थी सारी हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी सेंटेंस आपको बनाना हो अब आप प्रेजेंट के लिए बना सकते हैं, आप फ्री हैं। आपको क्या करना है कि कल वाली क्लास के जो आपने नोट्स बनाए होंगे और जो आज वाली क्लास के भी नोट्स बना लेना, इनको एक बार दोबारा रिवाइज करना और फिर अपने आप सेंटेंस फ्रेम करके देखना कि आप सेंटेंस फ्रेम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। आप बोल के देखना कि आप जो बोलना चाहते हैं उसको किस तरीके से सेंटेंस फ्रेम करो। आप जब ट्राई करना, कम से कम आज आपका होमवर्क है कि आपको कम से कम 50 सेंटेंस फ्रेम करने ही करने हैं, और अगर 50 ना भी कर सको तो कम से कम 20 तो करने ही करने हैं। और अगर हो सके तो आपको आज के 4 सेंटेंस के चारों के एक टेंस 4 सेंटेंस कमेंट में लिखने हैं अपनी तरफ से बना के, तो वो आप लिखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस एंड तक पहुंच चुके हैं तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो अच्छी ही लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।